बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी। हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने ख्वाहिशमंद आज़मीन को दरखास्त दाखिल करने की अपील की। तेलंगाना के CM KCR सीने में जलन की शिकायत पर यशोदा अस्पताल से हुए रुजू। तिब्बी मुआइनों के बाद प्रगति भवन हुए वापस। कोविड वैक्सीन का तेलंगाना के लिए अलॉट किया जाए जायद कोटा। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र का मरकजी वजीर सेहत से मुतालबा। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी हिमा कोहली। रियासती गवर्नर ने हिमा कोहली को दिलाया ओहदे का हलफ। हर साल हैदराबाद में मुनक्किद होने वाला स्वीट एंड काइट फेस्टिवल मुलतवी। कोरोना वबा के पेश नजर तेलंगाना के महकमे टूरिज्म ने लिया फैसला। तेलंगाना में जारी ग्रीन इंडिया चैलेंज में बॉलीवुड की एंट्री। हीरो अजय देवगन ने छोटूपल के इंडस्ट्रियल पार्क में लगाया पौधा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह ने अपने एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ में कहा है कि हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आज़मीन हज जिन्होंने अभी तक हज के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल नहीं की है वो इतवार 10 जनवरी तक अपनी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहत की खराबी की इत्तलात के बाद शहर हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में उनके मुख्तलिफ मुआयने करवाए गए। तिब्बी मुआयनों के बाद CM KCR अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन चले गए। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक CM KCR ने सीने में जलन की शिकायत की थी, जिसके बाद उनके शख्सी डॉक्टर MV राव और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन सागर रेड्डी के साथ साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद के मशवरे पर वो यशोदा अस्पताल से रुजू हुए, जहां उनके मुख्तलिफ मुआयने किए गए। अभी टेस्टों की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। बताया गया है कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ज़रूरत के मुताबिक उनका माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज किया जा सकता है। इस मौके पर KCR के हमरा उनके फर्जंद KTR, दुख्तर के कविता के अलावा दीगर मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर गारी की కొంచెం ఛాతిలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. వారు కొంచెం దగ్గుతో అదేవిధంగా కొంచెం ఛాతి నొప్పితో బాధపడ్డారు. నిన్న వారిని చూడడం జరిగింది ఇంట్లో. ఈరోజు పరీక్షకు రమ్మన్నాము. ఇది సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం చేసే టెస్టులే. పోయిన సంవత్సరం జనవరిలో టెస్టులు చేసాము. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు టెస్టులు చేసాము. ఇప్పుడు కొంచెం రిపోర్ట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. ఛాతీ CT స్కాన్లో కూడా బాగానే ఉంది. కొంచెం చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ తప్ప. దానికి యాంటీబయాటిక్స్ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వారు ఆల్రెడీ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. పెద్ద సమస్య లేదు, తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య ఏమీ లేదు. సో మిగతా పరీక్ష రిపోర్ట్ అనేది రేపటికి వస్తాయి. హార్ట్ కానివ్వండి, లంగ్స్ కానివ్వండి, లివర్ కానివ్వండి, కిడ్నీ కానివ్వండి అన్నీ బాగున్నాయి. మిగతా పూర్తి సమాచారం మనకు రేపటికల్లా వస్తుంది. మిగతా పరీక్ష రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడు అనాలిసిస్ అవుతున్నాయి. మనకి రేపు రిపోర్ట్లు వస్తాయి. వారు ఏమన్నారంటే ఊపిరితిత్తులో మంట అంటున్నారు. అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని మంట అని చెప్పారు వారు. వారికి ఏంటి చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. ఇంతకుముందు కూడా వారికి పోయిన సంవత్సరం కూడా మీకు తెలుసు న్యూమోనియా వచ్చింది, తగ్గిపోయింది. ఈ సంవత్సరం ప్రతి శీతాకాలం కూడా ఎలర్జీ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటాయి. సైనసైటిస్ కానివ్వండి, కొంచెం బ్రాంకైటిస్ వస్తూ ఉంటుంది. దానికి యాంటీబయాటిక్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము. ఆల్రెడీ రోజు కొంతవరకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇన్ఫెక్షన్ వారికి బ్రాంకైటిస్ అంటాము, అంటే లంగ్లో శ్వాస నాళాలను అంటాము. బ్రాంకైటిస్ ఉంది, కొంచెం మైల్డ్ సైనసైటిస్లో ఉంది. तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना के लिए ज़ायद कोविड वैक्सीन अलॉट करें। रियासत में कोविड-19 के किए जाने वाले आजमाइशी टीकों की मुहिम यानी कोविड वैक्सीनेशन ड्राई रन के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चूँकि टीकों की तैयारी हैदराबाद में हो रही है, इसीलिए रियासत तेलंगाना कोविड के ज़ायद टीकों की मुस्तहक़ है।
इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कुनंदगान का अहाता किया जा सकता है। बातचीत के दौरान रियासती सेहत के हुक्काम ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव रन के लिए मुनासिब और मुमकिन इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के तौर पर हेमा कोहली ने आज हलफ ले लिया। राजभवन में मुनक़िदा एक सादा पुरअसर तकरीब में रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनको हलफ दिलाया। इस तकरीब में सीएम केसीआर, रियासती वुज़रा, हाई कोर्ट के जजेस I, Kumari Justice Hema Kohli, having been appointed Chief Justice of High Court Chief Justice of the High Court for the state of Telangana, for the state of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India the sovereignty and integrity of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ऐलान किया है कि ज़िला सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी खिलाड़ी की जानिब से कौमी सतह के खेलों में बेहतर मुजाहरा या कोच की जानिब से बेहतर रहनुमाई पर वो 25,000 रुपये का नक़द इनाम देंगे। कल शब सिद्दीपेट ज़िले के मिनी स्टेडियम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वज़ीर हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अहदेदारों और खेलों की तंजीमों को हिदायत दी कि वो ज़िला सिद्दीपेट के लिए स्पोर्ट्स कैलेंडर डिज़ाइन करें ताकि मामूल की बुनियाद पर खेल कूद के मुजाहरों का अहतमाम किया जा सके। कोरोना का असर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात पर पड़ा। इससे प्राइवेट तालीमी इदारे भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जिसके नतीजे में कई प्राइवेट टीचर्स शदीद मुश्किलात और माली मसाइल का शिकार हो गए। अब जबकि लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है और तमाम शोबेजात अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में तालीमी इदारे हुनूस बंद हैं। इस सिलसिले में टीचर्स यूनियन ने तालीमी इदारों को भी दोबारा खोलने का हुकूमत से मुतालबा किया। मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़े मैत्री जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कॉलेज इंतज़ामिया पर फ़ीस अदायगी के लिए हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। पेरेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह से मोहलिक वबा कोविड-19 के दौर में सरकार ने तालीमी इदारे भी बंद रखे हैं, जबकि आम ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गई थी, जिसकी वजह से हर कोई माशी मसाइल का सामना कर रहा है। इन हालात में कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से फ़ीस अदा करने पर दबाव डालना पेरेंट्स को मज़ीद ज़हनी तौर पर परेशान करने जैसा है। और मेरा बच्चा यहाँ पर बीपीसी में है, सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट, और ये कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं फ़ीस भरने के लिए। कल इनके प्रिंसिपल से मुलाकात करके मैं रिक्वेस्ट करा कि हमारा कोई जॉब नहीं है, बिजनेस बंद हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, कुछ आप कंसीडर कीजिए। जबकि आपके 2 महीने तो स्कूल बंद ही रहे, शटडाउन रहे, उसके बावजूद भी आप इस तरह इंसिस्ट कर रहे फी। मतलब हमारी जो कैपेसिटी देंगे ज़रूर देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे ऐसा नहीं बोल रहे, मगर हम ये बोलेंगे कुछ कंसेशन होना चाहिए, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए फीस का। तो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं बोले आपको फुल फीस भरना पड़ेगा, पूरी साल की फ़ीस और पूरे 12 महीने की फ़ीस भरनी।
कोई डिस्काउंट वगैरह या कोई रिडक्शन नहीं होगा फीस में, ये बता रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं कि ये जो है हमारे को फोर्स कर रहे हैं, कोवर्शन है ये, कोवर्शन है ये कि हमारे कोई फीस ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं लोग, जबकि हम जो है गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट में है। गवर्नमेंट को इसीलिए लाए कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। अब हमारा गवर्नमेंट का काम बनता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट करें। अब ऐसे सिचुएशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसी तरीके से हमको निचोड़ा है, निचोड़ के बोल रहा है कि निकालो पैसे, रिक्वेस्ट भी कोई काम नहीं आ रही है। ये सही तरीका नहीं है। अभी आप खुद आपके आँख से देखे हैं, आया है ना, बच्चे 5 मिनट आए लेट है तो 10 रुपये मांगते। कल बच्चे रिकॉर्ड देने आई तो भी पैसे पूछे गए थे। इन लोगों के क्या है, रोज़ 10-10 बोले तो एक पेरेंट्स से 10-10 वो तो 100 पेरेंट्स के 10 पेरेंट्स के 100 रुपये हो गए। बोलिए आप। रास्ते में हम लोग को तो कोई कमाने वाले नहीं है, लेडीज इधर उधर करके बच्चे का फीस अटेंड कर रहे हैं। मगर वॉचमैन जरा लेट हो गए तो उसके पैसे पूछते, जरा वो बोनाफाइड लेने आए तो उसके पैसे पूछते। तो ऐसा जो 5 रुपये में मिलता है उसका 50 रुपये ले रहे। ये सब परेशानी नहीं है तो क्या है, गरीब आदमी कहाँ से, पैसे वाले तो दे देते पैसे, मगर जिसके पास पैसे नहीं है उन्होंने कहाँ से देते। वो बच्ची बाहर में ठहर के इंतज़ार करके वापस जाते या तो क्लास नहीं। संक्रांति के मौके पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में हर साल मुनक्किद किया जाने वाला स्वीट एंड काइट फेस्टिवल कोरोना वबा के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बी मनोहर ने कहा कि इस मरतबा आवाम की ज़िंदगियों को अव्वलीन तरजीह देते हुए फेस्टिवल को मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है। वाज़ेह हो कि रियासत के महकमे सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का अहतमाम किया जाता रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के माहिर पतंगबाज हिस्सा लेते हुए रंग बिरंगी और मुख्तलिफ अक़साम की पतंगे उड़ाते थे और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ दीगर ममालिक की मिठाइयाँ भी इस फेस्टिवल में रखी जाती थी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।